बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको रोजगार से संबंधित बताया। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, इसकी जब तक हेडिंग, इस चैप्टर का नाम, उसका मतलब नहीं समझ लेंगे तब तक आपको पढ़ने में रुचि नहीं लगेगी। ये चैप्टर नीरस लग सकता है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है रोजगार, समृद्धि, अनौपचारीकरण और अन्य मुद्दे। रोजगार तो आप समझते हैं कि रोजगार जो व्यक्ति करता है, खुद करता है, वही रोजगार होता है। लेकिन रोजगार दो टाइप का होता है, एक स्वयं रोजगार, स्वतः स्वरोजगार, दूसरा भाड़े का रोजगार, जिसमें हम श्रमिक कहते हैं। श्रमिक दो टाइप के होते हैं, एक नियमित श्रमिक होता है, दूसरा अनियमित होता है। दोस्तों, इसमें एक अनौपचारीकरण आया है। अनौपचारीकरण क्या है, इसके बारे में ही समझना जरूरी है। अनौपचारीकरण जो सार्वजनिक सेक्टर से निजी सेक्टर में रोजगार चला जाता है, उसे अनौपचारीकरण कहते हैं। यानी जो सरकारी वर्क है वो प्राइवेट की तरफ, निजीकरण की तरफ जा रहा है। और इसके अन्य भी मुद्दे हैं जिसको हम आगे बताएंगे कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन आज हम आपको रोजगार का परिचय, पिछले वीडियो में हमने दिया, रोजगार का परिचय दिया और रोजगार हम क्यों करते हैं इसके बारे में बताया, उसका महत्व क्या है वो बताया, और लोगों की रोजगार में भागीदारी उसके बारे में बताया। और अब हम बताएंगे स्वनियोजित। बच्चों, सुनियोजित और भाड़े के श्रमिक, ये सुनियोजित क्या है और भाड़े के श्रमिक क्या हैं, इसके बारे में समझना है। सुनियोजित, जैसे कि एक हम ये ले लेते हैं, मानते हैं कि ये उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे एक निर्माण कंपनी में 3 श्रमिक हैं। 3 श्रमिक में एक दुकान का मालिक है, दूसरा कंपनी का इंजीनियर है, तीसरा मजदूर है। जो कंपनी का दुकान का मालिक है, जो अपनी दुकान का संचालन करता है, वो एक सुनियोजित है, वो उसका संचालक है, तो उसे हम सुनियोजित कहते हैं। लेकिन जो ये कंपनी का इंजीनियर है वो नियमित कर्मचारी है, क्योंकि उसे साल भर यानी बराबर काम मिलता है और उसको बदले में उसको तनख्वाह मिलती है। यदि कोई उद्यम या कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रेगुलर काम देता है, नियमित रूप से उसको रोज काम देता है और उसके बदले में उसे मजदूरी देता है, तो वो नियमित कर्मचारी कहलाता है। बच्चों, अनियमित कर्मचारी के अंतर्गत कौन आता है? वो आते हैं जिनको पार्ट टाइम काम मिलता है, महीने में 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने ऐसे तक काम मिलता है। जब कंपनी को जरूरत होती है तो उसको काम पे लगा लिया, काम निपट गया, उसको हटा दिया। तो इस टाइप से ये मजदूर अनियमित मजदूर कहलाते हैं, अनियमित कर्मचारी कहलाते हैं। बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं कि ये श्रमिक जनसंख्यानुपात, श्रमिक जनसंख्यानुपात जो है, इससे क्या हमें ये पता चलता है, इनके हम स्तर को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। यह जनसंख्यानुपात हमें श्रमिकों के बारे में क्या क्या बातें बताते हैं। बच्चों, हम इनके स्तर को भी समझ सकते हैं यदि इनके पद या स्तर का पता चल जाए, ये किस पद पे हैं। इससे हम जान जाएंगे, आप सभी जान जाओगे कि इनका कंपनी में अपने काम के प्रति कितना लगाव है और अपने सहकर्मी तथा उद्यम के प्रति इनका कितना अधिकार है, क्या अधिकार है, इस बारे में ये सब बताते हैं। बच्चों, इस समय सुनियोजित जो फर्म का मालिक होता है, सुनियोजित श्रम शक्ति जो लगी हुई है वो 50% है, श्रमिक शक्ति का 50%। ये सभी अपना कार्य करते हैं। जबकि नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, जैसे कि इंजीनियर, अभी मैंने बताया, जो नियमित सर्विसमैन हैं, जो सरकारी सर्विसमैन हैं, जिनको कंपनी साल भर वेतन देती है, बराबर देती है, वो दोस्तों 23% पुरुष हैं और 21% महिलाएं। बच्चों, इसी प्रकार से अनियमित कर्मचारियों का योगदान कितना है? अनियमित कर्मचारी 25% जो है श्रम शक्ति में लगे हुए हैं, इस रोजगार शक्ति में लगे हुए हैं 25%। इससे पता चलता है, इसमें ग्रामीण सुनियोजित जो है वो है शहरी सुनियोजित, यानी ग्रामीण रोजगार जो है इस शहरी रोजगारों से ज्यादा है। इसका कारण यह है कि शहर के रहने वाले हैं जो कृषि से जुड़े नहीं हैं, जबकि ग्रामीण लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ये अपनी जमीन के टुकड़े पर यानी जमीन पे किसानी करते हैं, जिसमें अनियमित श्रमिक ज्यादा लगा हुआ है, अनियमित श्रमिक बल जो है ज्यादा लगा होता है और ये अपना कार्य करते हैं। जबकि शहरी लोग इस प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शहर का जो कार्य है, रोजगार है, वो एक और ही टाइप का है, जिसमें कई इसके आयाम होते हैं। कोई उद्योग चलाता है, कोई दुकानदारी करता है, तो कोई अपना ऑफिस कार्यालय खोलता है। तो शहर में सबके बस की बात नहीं है कि हम सब लोग अपना कार्यालय खोलें, सभी लोग उद्योग लगाएं, सभी लोग दुकानें डालें, ऐसा सभी लोग नहीं कर सकते। इसलिए शहर की
शहर की अपेक्षा ग्रामीण लोगों में रोजगार ज्यादा है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्षेत्र वाइज इस रोजगार में कितने प्रतिशत शहर के लोग हैं, कितने प्रतिशत शहर के महिला और पुरुष लगे हुए हैं और कितने प्रतिशत ये ग्रामीण के महिला और पुरुष लगे हुए हैं, जो हम इस डायग्राम से देखेंगे। इस डायग्राम के मुताबिक आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि रोजगार में कितना श्रम बल कहाँ से प्राप्त हुआ और कौन कितना योगदान दे रहा है। बच्चों देखिएगा, पहले हम स्वरोजगार को देखते हैं। स्वरोजगार में जो है शहरी क्षेत्र में केवल 15% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 29% है। ये 2017-18 का डाटा है। इससे हमें ये पता चलता है, जो हमने आपको बताया, कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार ज्यादा होता है, कि वो अपनी कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, खनन उत्खनन करते हैं, जिसमें रोजगार इनका ग्रामीणों में ज्यादा है। जबकि शहर में सभी लोग अपनी दुकानदारी नहीं कर सकते, सभी लोग अपना ऑफिस नहीं खोल सकते, सभी उद्योग धंधे नहीं लगा सकते, इसलिए ये लोग कम हैं। बच्चों ये देखिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं कि ग्रामीण नियमित श्रमिक, यानी जिनको साल भर काम मिलता है, सरकारी कर्मचारी या कंपनी के कर्मचारी जो नियमित हैं, वो केवल शहर देहात में, गांव में, ग्रामीण में केवल 13% हैं, जबकि शहर में 47% है। इनके पीछे भी एक कारण है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण लोग जो हैं कम पढ़े लिखे हैं, ये किसी सरकारी या कंपनी में काम नहीं कर सकते, इनको जॉब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी इनके पास शिक्षा नहीं। इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये फिर अनियमित श्रमिक बन जाते हैं। और जबकि शहर में 47% है, इसका ये कारण है कि शहर के लोग पैसे वाले हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके पास ज्ञान ज़्यादा है, इनको सरकारी सर्विस मिल जाती है, कंपनियों में अच्छा जॉब मिल जाता है, इसलिए ये रोजगार से हट करके अपने सरकारी सर्विस यानी सेवा क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और कंपनियों में जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि अनियमित श्रमिक जो है गांवों में, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। अनियमित श्रम बल जो हमारी देश की आर्थिक स्थिति में बढ़ाने के लिए जो रोजगार में योगदान देते हैं, उसमें अनियमित जो श्रमिक हैं ये ज़्यादा है। ये ग्रामीण में 58% है, जबकि शहरी में अनियमित श्रमिक 38% है। इनका भी वही कारण है जो हम बता चुके हैं कि ये सर्विस में इनको कम मिलती है नियमित, तो अनियमित में पहुंच जाते हैं। और इनमें औरतों की भागीदारी ज़्यादा है। ये खेती भी करते हैं, किसानी भी करते हैं, खेतों में कृषि संबंधित कार्य करते हैं, जबकि ये कृषि संबंधित कार्य नहीं करते हैं, फिर भी अनियमित अपना कहीं काम मिल गया वहाँ करते हैं जा करके, जो कहीं ज़रूरत पड़ी वहाँ गए, 4 दिन किया, 10 दिन किया, फिर खाली घूम रहे। तो ये अनियमित श्रमिक हैं, लेकिन फिर भी योगदान इनका ये रहा है। इस डाटा देखने से पता चलता है ये आधे से ज़्यादा लोग अनियमित क्षेत्र के जो हैं, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, देश के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। इससे बच्चों ये समझ गए होंगे कि शहरी श्रमिक और ग्रामीण श्रमिकों का कंपैरिजन करके आपको ये पता चला होगा कि अधिकांश लोग गांव के जो हैं शहर की तरफ भाग रहे हैं। ये इससे पता चलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार हैं ये ज़्यादा है। देखिए, अब हम आपको ये बता रहे हैं, इस सुनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक का एक पॉइंट ये है कि इनके जीवन स्तर, इनका स्टैंडर्ड क्या होता है। तो हमने बताया कि इसमें सुनियोजित, नियमित वेतनभागी और अनियमित कर्मचारी। सुनियोजित जो है इनका 50% श्रम बल रोजगार में लगा हुआ है, ये अपनी दुकानें करते हैं। और नियमित वेतनभोगी जो हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या कंपनियों में रेगुलर कार्य करते हैं, वो 23% हैं, जिनमें महिलाएं 21% हैं। और अनियमित कर्मचारी जो हैं, मजदूर, ये 25% हैं। इससे ये पता चलता है
आप सभी लोग जानते हैं एक सरकारी कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी के जीवन स्तर में किसका कितना फर्क होगा, कौन किस लेवल से रह रहा है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं। इससे पता चलता है कि तीनों की प्रतिष्ठाएं अलग अलग हैं। और इसी मैं आशा करता हूँ कि इससे आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इकोनॉमिक्स चैप्टर थोड़ा नीरस रहता है क्योंकि इसमें डाटा बहुत होते हैं, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं। ये डाटा कहाँ से मिलते हैं, इनको आप तो एक तो याद करेंगे, लर्न करेंगे, और साथ में आपका जब प्रश्न आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसमें प्रश्नों में भी डाटा लिखा होगा कि 2018 का डाटा, 2012 का डाटा, 2021 का डाटा, ये इस टाइप से दिए होंगे जो इनको ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो खुद लिखा होगा। लेकिन आपको डायग्राम में रखने की ज़रूरत है, उनको कंपैरिजन करने की ज़रूरत है, और कौन सा किस क्षेत्र का बल, कितनी महिलाओं का श्रम बल, कितना पुरुषों का श्रम बल, शहर के और ग्रामीण दोनों का कितना लगा है, इसका रुझान कितना है। इससे ये पता चलता है कि अभी भी अनियमित कर्मचारी जो हैं उनका सहयोग ज़्यादा है भारत की विकास नीति का। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और अगला वीडियो में पढ़ाऊँगा फर्म, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार। जय हिंद, जय भारत।